आज 9 अगस्त क्रांति का दिवस है। आज ही के दिन सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से वर्तमान सरकार इस देश में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है, उसका निजीकरण कर रही है, साथ ही साथ इस देश की आम जनता की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल के निजीकरण में तेजी से अपने कदम बढ़ाने का काम कर रही है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते इस विपरीत परिस्थिति को अवसर समझते हुए भारतीय रेल की 150 यात्री गाड़ियों का 109 मुख्य मुनाफे वाले रूट पर निजी ऑपरेटर्स के माध्यम से चलाने के लिए देश के पूंजीपति, उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों को 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक टेंडर नोटिस जारी करने का काम किया है। और इस सरकार की गतिविधियों के विरुद्ध ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने आज 9 अगस्त के दिन रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत केंद्र सरकार जिद छोड़े नारे के साथ आगाज करने का काम किया है। और ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन आज पूरे देश में 9 अगस्त का दिन भारतीय रेल के निजीकरण के विरोध में मनाने जा रहा है। जगह जगह रैली, सभाएं, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को रोकने और थामने का काम किया जाएगा। और आज ही के दिन भारतीय रेल के कर्मचारी और उनके परिवारजन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है, इसका निजीकरण मंजूर नहीं, इस वाक्य के साथ लाखों की संख्या में ट्वीट करके अपनी आवाज को पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। क्या मानते हो ऐसा फिर भी नहीं होता है तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? आज तक तो हम लोग सफल हुए हैं, किसी भी प्रकार की सरकार हो, क्योंकि निजीकरण का दौर इस देश में सन 1990 से आरंभ हुआ था, जब वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की मुहिम पूरे विश्व में चलने का काम हुआ था। हमारे देश पे भी उसका असर हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक हम लोग भारतीय रेल को निजीकरण से बचाते आए हैं और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि आगे भी बचाने का काम करेंगे। और अगर ये जिद्दी सरकार नहीं मानती है तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, एक क्रांति आएगी इस देश के अंदर, क्योंकि भारतीय रेल का निजीकरण ना देश के हित में है, ना देश की जनता के हित में है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के साथ तमाम संगठन, तमाम जनता, तमाम युवा साथी और जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ में आकर इस आंदोलन को बहुत मजबूती से खड़ा करने का काम करेगी। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।